Hi, good morning, dear students. The last classes we learned about many type of prepositions, and the last one was left with us. It's of. पहले जो भी करवाया आप लोग लर्न किया होगा, है ना? कर दिया ना? Okay, now let's see of. Of किन किन सिचुएशन में अपन यूज करते हैं? To show the relation between two things. कोई भी दो चीज का रिलेशन क्या है ना? द एग्जाम्पल दे रखा है, द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन. लेग्स ऑफ किसी किसका है, किसी का है, वो रिलेशन दिखाने के लिए अपन ऑफ यूज करते हैं. दो चीज के बीच में जो रिलेशन दिखाने के लिए ऑफ यूज करते हैं, राइट. द नेक्स्ट वन इज टू शो रिलेशन बिटवीन अमाउंट और क्वांटिटी एंड द थिंग और पर्सन. किसी दो चीज का रिलेशन दिखाने के लिए, रिलेशन बिटवीन द अमाउंट और क्वांटिटी एंड द थिंग और पर्सन. पीस ऑफ पेपर, टन ऑफ कोल, है ना. एक तो कोई अमाउंट हो गया और एक चीज हो गया, राइट. लॉट ऑफ बुक्स, लैक ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, है ना. एक तो अमाउंट हो या क्वांटिटी हो गया और दूसरा एक पर्सन और थिंग हो गया. ठीक है, इन दोनों के बीच में अपन ऑफ यूज करते हैं. नेक्स्ट वन, टू शो रिलेशन बिटवीन कॉज एंड रिजल्ट. कारण और उसका नतीजा, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन दिखाने के लिए अपन ऑफ. मतलब ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर के वजह से मर गए, है ना. तो डाइड ऑफ कैंसर एक रीजन हो गया, डाइड डाइड इज द कॉज हो गया, और रिजल्ट हो गया, और कॉज क्या है, कैंसर हो गया, है ना. तो कॉज एंड रिजल्ट के बिटवीन जो रिलेशन दिखाने के लिए अपन ऑफ यूज करते हैं. ठीक है. टू शो रिलेशन बिटवीन ए थिंग एंड इट्स मटेरियल when the material is not changed. The chair is made of wood. The chair is made of wood. चेयर और वुड का जो रिलेशन दिखाने के लिए, है ना. चेयर किससे बनते हैं? टू शो द रिलेशन बिटवीन ए थिंग एंड इट्स मटेरियल. कोई भी चीज और वो चीज किस मटेरियल से बना हुआ है. ठीक है ना. द रायर इज मेड ऑफ आयरन, है ना. इस तरह अपन बोलते हैं ना. सो द मटेरियल एंड द थिंग, जो थिंग किससे बनाया हुआ है उसके बीच में, थिंग और जो बनाया हुआ मटेरियल के बीच में अपन ऑफ यूज करते हैं. बिफोर एज एक्सप्रेशन, एज एक्सप्रेशन के पहले, शी इज अ गर्ल ऑफ 12, 12 साल का लड़की है. एज ऑफ गर्ल ऑफ, शी इज अ गर्ल ऑफ 12. एज का एक्सप्रेशन बताने के लिए कितना साल की है. ठीक है. तो हियर अपना पूरा प्रीपोजिशंस कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग बार बार पढ़ लिया भी होगा, है ना. सो लेट अस डू सम एक्सरसाइज. ठीक है. फर्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रीपोजिशंस गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो प्रीपोजिशन दे रखा है उसमें से सूटेबल प्रीपोजिशन से इसको फिलअप करना है. अभी इतना प्रीपोजिशन आपने लर्न कर दिया है तो आपको आइडिया होगा कौन सा प्रीपोजिशन यहां सूटेबल होगा, राइट. माई ब्रदर वॉज नॉट डैश होम एट दैट टाइम. माई ब्रदर वॉज नॉट डैश होम. होम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्लेस है, तो एक पर्टिकुलर प्लेस के आगे अपन क्या लिखते हैं, एट, है ना. आपको पता है ना, जो पर्टिकुलर प्लेस के आगे अपन एट यूज करते हैं. ठीक है. सेकंड वन, लेट्स गो डैश ए पिकनिक. इसमें 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, एट. अपन एक पिकनिक के लिए चलते हैं. लेट्स गो फॉर, कैसे बोलते हैं, लेट्स गो फॉर ए पिकनिक. ठीक है.
लेट्स गो फॉर ए पिकनिक। गो एट ए पिकनिक या गो टू ए पिकनिक नहीं बोलते, लेट्स गो फॉर ए पिकनिक। चलो अपने एक पिकनिक के लिए जाते हैं, है ना। गो फॉर ए पिकनिक। क्लियर। थर्ड वन, आई हैव टेकन नथिंग। अगर इसमें इन दिया रहेगा तो इन द मॉर्निंग लिख सकते हैं, इन द मॉर्निंग लिख सकते हैं, लेकिन इन डैश मॉर्निंग मतलब सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। आई हैव टेकन नथिंग फॉर मॉर्निंग है, ऑन मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग है, क्या आना चाहिए? इस टाइम से, पर्टिकुलर टाइम से कुछ नहीं लिया, है ना। तो क्या आना चाहिए? सिंस मॉर्निंग। आई हैव टेकन नथिंग सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से अपन मैं कुछ नहीं खाया है। क्लियर। आई हैव टेकन नथिंग फॉर मॉर्निंग नहीं लिखते अपन, ऑन मॉर्निंग नहीं लिखते, तो फिर क्या लिखेंगे? सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। ठीक है। फोर्थ वन, द किंग वॉज गिवन द चपाती फिल्ड डैश नट्स। फिल्ड ऑफ नट्स है, फिल्ड विथ नट्स है, फिल्ड टू नट्स है। कोई भी चीज दूसरा चीज से भरा हुआ तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फिल्ड विथ नट्स। द केक इज फिल्ड विथ चॉकलेट, द केक इज फिल्ड विथ नट्स, इस तरह अपन बोलते हैं। ठीक है ना। द किंग वॉज गिवन द चपाती फिल्ड विथ नट्स। आ रहे ना समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? व्हाट इज इट इन, सॉरी, व्हाट इज इट डैश योर माउथ। व्हाट इज इट मुंह में के लिए क्या यूज करते हैं? कोई भी चीज का अंदर की बात है तो क्या बोलते हैं? ऑन बोलते हैं, एट बोलते हैं या इन? व्हाट इज इट इन योर माउथ। यहां ऑन एट वगैरह यूज नहीं करते, किसी चीज का ऊपर है तो ऑन लगाते हैं, है ना। ये मुंह में, मुंह का अंदर डाला ना, इसलिए व्हाट इज इट इन योर माउथ। आई सो हिम डैश प्लेयर्स। आई सो हिम, उसको कहां देखा अपने? प्लेयर्स का अंदर देखा या प्लेयर्स के थ्रू देखा या एमंग द प्लेयर्स देखा? एमंग मीन्स बीच में। आई सो हिम एमंग प्लेयर्स मतलब खिलाड़ियों के बीच में उसको मैंने देखा, है ना। आई सो हिम एमंग प्लेयर्स, राइट। आई गिव ₹50 डैश इट। इसके लिए 50, मैं इसके लिए 50 रुपए भेजा दिया है ना। किसी का रेट वगैरह अपन लिखते हो, वहां रेट के बारे में बोलते हो, उस समय अपन क्या लिखते हैं? फॉर। आई गेव ₹50 फॉर इट, इसके लिए, इस चीज के लिए मैंने 50 रुपए दिया है, तो वहां क्या गया? फॉर। ठीक है। नेक्स्ट वन, लेट्स वॉक डैश द रोड। लेट्स वॉक डैश द रोड, ऑन द रोड, बाय द रोड, अलोंग द रोड। क्या आना चाहिए? जो चीज एक जगह से दूसरा जगह लंबे से जो होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? अलोंग, है ना। रोड एक साइड से अपन दूसरे साइड की ओर जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? अलोंग। क्या है? अलोंग। लेट्स वॉक अलोंग द रोड। ठीक है। लेट्स वॉक अलोंग द रोड। नेक्स्ट वन, आई नो नथिंग, आई नो नथिंग डैश इट। सेंटेंस का मतलब क्या है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। किसी के बारे में बोलते समय क्या बोलते हैं? अबाउट। क्या है? आई नो नथिंग अबाउट इट,
A-B-O-U-T. I know nothing about it. Okay. Next one. The doctor dash duty was a good man. क्या बोलते हैं? कोई ड्यूटी करते हैं तो क्या बोलते हैं? ऑन ड्यूटी बोलते हैं ना. द डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉज ए गुड मैन. द डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉज ए गुड मैन. ठीक है. फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट. नाउ लेट्स मूव टू सेकंड वन. I began to work on fill in the blanks with a suitable preposition given in the brackets. ब्रैकेट में दिया हुआ जो वर्ड में से suitable preposition ऐड करना है. ठीक है ना. I began to work on it Christmas Eve. A particular time की बात कर रहे हैं ना. तो particular days और time के लिए क्या लिखते हैं? On Christmas Eve, right? I began to work on it on Christmas Eve. A particular time पे ये काम शुरू कर दिया है. ठीक है ना. It was written dash pencil. किसी चीज से लिखा हुआ है. Written in pencil. पेंसिल से लिखा हुआ था ना. It was written in pencil and dated at the top. वो तो ठीक है. डेट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है. I slipped the letter carefully back dash its envelope. मतलब क्या है? इस एनवेलप के अंदर मैंने ये लेटर डाल दिया है ना. तो किसी चीज के अंदर की और अपन जो चीज डालते हैं ना तो उसको वहां क्या बोलते हैं? into. Whenever we put something inside something, when we put something inside a something, in that case we use into, right? The old lady was sitting in a wheelchair. Sitting in a wheelchair. in a wheelchair इसलिए लिखा है वो सभी तरफ से कवर्ड है. नॉर्मली अपन चेयर के ऊपर बैठते तो ऑन चेयर बोलते हैं ना. तो इधर इन इसलिए लिखा है और चारों तरफ से वो कवर्ड है उसके अंदर बैठते हैं. ठीक है ना. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर. ठीक है. हर आईज वर फिल्ड डैश टीयर्स. कोई भी उसका आंख आंसू से भरा हुआ था. किसी चीज से अगर भरा हुआ है या किसी चीज से भी अपन जो भरा हुआ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फिल्ड विथ, है ना. filled with tears. Dash December 26 December 2004 सुनामी हिट थाईलैंड. तो कोई भी डेट और डेट के पहले क्या आता है इधर? on 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India. Okay. Sanjeev jumped dash the water to rescue her. किसी अंदर की और होते हैं या जाते हैं तो उस समय मैंने ऊपर भी बोला था जो इनटू का यूज होता है किसी चीज के अंदर की और, है ना. तो इनटू जम्प्ड इनटू द वाटर. जम्प्ड इन द वाटर ऑन द वाटर नहीं बोलता. जम्प्ड इनटू द वाटर. संजीव jumped into the water. The tremors came early dash the morning. मॉर्निंग इवनिंग वगैरह इसके पहले क्या आते हैं? early in the morning. Right. Next one. She talked about an earthquake dash the sea. earthquake dash the sea. earthquake और sea तो कहाँ आना चाहिए? सी में, समुद्र में earthquake कहाँ आते हैं? बिलो द सी, ऑन द सी या अंडर द सी. तो क्या आना चाहिए? earthquake है ना सी का नीचे नीचे है ना.
तो वह अंडर द सी बोलते हैं, ठीक है। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, अंडर द, इन द सी नहीं बोलते, ऑन द सी नहीं बोलते, और बिलो द सी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अंडर अंडर द सी, राइट। लास्ट वन, the family took refuge dash third floor of the house. The family took refuge in the third floor of the house. ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज अपन कल करेंगे। आज टुडेस वीडियो टाइमिंग इज अप, ओके। कोई भी डाउट है तो मेरे को एसएमएस करना, व्हाट्सएप करना, अगर कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ओके। थैंक यू।